वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC का एग्जाम पीटी का आपका अक्टूबर में है, 15 और 16 अक्टूबर को। आज से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 35 दिन ही शेष बचे हुए हैं, 35 से 36 डेज ही आपके बाकी हैं। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए। और यूपी SSC पीईटी की रिवीजन सीरीज़ में भारतीय संविधान के अंतर्गत आज संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला तथ्य, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देख रहे हैं। पहला तथ्य है, भारत के संविधान में सभा का गठन का विचार 1934 से आया। सबसे पहली बार M.N. रॉय ने रखा। रॉय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन भी किया। 1938 की बात करें तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नेहरू की इस मांग की अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको पेश किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार स्वीकार की गई है मांग। इसके बाद सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एवं एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो क्रिप्स मिशन आया भारत संविधान निर्माण के लिए ही, जो कि असफल रहा। इसके बाद इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान की सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हुआ। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 में हुआ था। ये बहुत प्रमुख है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, इसको आगे देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वाले पार्ट से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं। इसके आगे संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था, अलिखित संविधान ब्रिटेन का था और भारत का संविधान सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। जो संविधान होता है 2 प्रकार का होता है, या तो लिखित होता है या अलिखित होता है। लिखित संविधान अमेरिका का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे विशाल संविधान है भारत का लिखित संविधान की कैटेगरी में देखा जाए तो। इसके बाद भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 वाला अधिनियम है उससे भी लिए गए। अधिकांशतः जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके जो उपबंध थे वो भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिए गए। इसके अलावा जो भारत का संविधान है इसे उधारी का थैला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने जो बहुत सारे विभिन्न देश थे उनमें जो चीज़ें अच्छी लगी भारत के संविधान ने ले ली। तो भारत के संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना बहुत ज़्यादा कठोर है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। अभी हम भारत के संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं प्रमुख तथ्यों के तौर पर। इसके बाद एक प्रमुख केस है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये मामला था 1980 का। इसके बाद संविधान सभा के गठन के बारे में प्रमुख तथ्य देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक सार है ये संविधान का, संविधान की विशेषताओं का, और उन्हीं को हम देख रहे हैं। ये पीईटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीईटी के एग्ज़ाम के लिए जितना उपयोगी है उतना ही है ये। संविधान सभा के गठन के बारे में देखें तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389 होनी थी इतनी संख्या, लेकिन इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों की ओर से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत थे उनमें से किया जाना था। अब 389 का वर्गीकरण इस प्रकार था, 296 प्लस 93।
296 ब्रिटिश भारत की रियासतें और बाकी 93 रियासतें थी जो सामान्य। 296 में भी 292 11 राज्य प्रांतों की जो राज्यपालों के प्रांत थे उनमें से आने थे और जो बाकी के 4 थे वो मुख्य आयुक्त थे। तो इस प्रकार का वर्गीकरण था जिनमें से संविधान सभा का जो गठन है वो होना था, संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाना था। आगे देखेंगे प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी और एक सीट का अनुपात था 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल में मुसलमान और सिखों को छोड़कर सभी आते थे के बीच में विभाजित किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा के लिए चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा किया जाना था। तो ये संविधान सभा के गठन की विशेषताएं हैं कि संविधान सभा का गठन किन शर्तों के आधार पर किया गया। इसके बाद अंतिम पॉइंट है रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। संविधान का जो संविधान सभा थी उसमें विभिन्न रियासतों से और ब्रिटिश भारत की जो रियासतें थी उनसे कैसे प्रमुखों को लिया गया जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया, तो कैसे सदस्यों को चुना गया उसी की प्रक्रिया बताई गई है। संविधान सभा के चुनाव के लिए संविधान सभा का चुनाव जो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ ब्रिटिश भारतीय प्रांत की आवंटित 296 सीटों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। छोटे समूह और निर्दलीय उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीट थी वो भी नहीं भर पाई। इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी। महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो ये प्रमुख तथ्य है, इसको ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली और आगे के तथ्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें चैनल के साथ रिवीजन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।